अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीजू रोकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं CS205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी जो मिड टर्म एग्ज़ाम्स है उसके हवाले से प्रिपरेशन वीडियो है, जिसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट जो MCQs हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होंगे वो करवाएंगे, और उसके साथ साथ आपको जो क्वेश्चन भी करवाएंगे शॉर्ट और लॉन्ग। उससे पहले जो ये फ़ाइल है ये हमने ली है, कासम अली सर हैं कोई उनकी। तो सबसे पहले कासम अली सर, आपका शुक्रिया कि आपने ये जो फ़ाइल बनाई है जिससे स्टूडेंट को काफ़ी हेल्प हो रही है। तो आपका शुक्रिया कि आपने ये फ़ाइल बनाई है और स्टूडेंट की जिससे हेल्प हो रही है। तो GDS स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए अपना जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास MCQs हैं। MCQs हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी, एन अटैक इन विच अटैकर्स अलर्ट द सिस्टम रिसोर्स इज़ कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा अटैक जिसके अंदर जो अटैकर है वो अलर्ट कर दे सिस्टम रिसोर्स को, वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए जो हमारे पास उसका राइट आंसर है एक्टिव अटैक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2, स्टूडेंट आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग सेल फोन इन एग्ज़ाम हॉल इज़ एग्जाम्पल ऑफ डैश, यानी कि ये किसकी एग्जाम्पल है कि हम लोग अपना एग्ज़ाम्स में जो है मोबाइल फ़ोन साथ ना लेके जाएं। तो ये क्या है? सिक्योरिटी पॉलिसी है, यानी कि एक पॉलिसी है सिक्योरिटी की कि वो इसलिए मना करते हैं कि ताकि एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी स्टूडेंट चीटिंग ना कर सके। उसके बाद है जी, डैश आर 3 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी 2 बार लिखा गया है, सिंगल ही आएगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इसके जो 3 पिलर्स हैं वो है कॉन्फिडेंशियली, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ये MCQs के लिए भी इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि राइट द नेम ऑफ 3 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, रैनसमवेयर इज़ डैश, यानी कि जो रैनसमवेयर है ये क्या है? इज़ अ टाइप ऑफ अटैक दैट इनक्रिप्ट डाटा ऑन कंप्यूटर एंड सर्वर्स, यानी कि ये एक अटैक की किस्म है जो कि डाटा को इनक्रिप्ट करती है कंप्यूटर के ऊपर और सर्वर के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, नेसेस टूल इज़ यूज एट डैश लेयर इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क, यानी कि जो नेसेस का टूल है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की कौन सी लेयर के ऊपर ये काम करता है, किस लेयर के ऊपर ये यूज़ होता है? तो जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की लेयर है, लेयर 3 वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, ये उसके ऊपर यूज़ होता है। उसके बाद है जी, डैश मीन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, जो सिक्योरिटी गवर्नेंस है उसका मतलब होता है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रोग्राम। उसके बाद हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड द मोस्ट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क एप्लीकेबल ओनली टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडस्ट्री। जो PCI.DSS है, ये हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी अप्लाइड टू एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री इन विच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग यूज। तो जो ISO का मॉडल 27002 है .2013, जो 2013 है ये इसका ईयर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। उसके बाद है जी, डैश आर चैलेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में चैलेंजेस क्या हैं? उसके अंदर है जी, लेक ऑफ ओनरशिप, डिपार्टमेंट साइलोस, मिसिंग सिक्योरिटी हार्डनिंग, और आगे लिखा हुआ है आई थिंक डी मे बी ए, यानी कि इसका ए भी हो सकता है और डी भी। तो आप लोगों ने इसको गूगल कर लेना एक दफ़ा, या ChatGPT से आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसका राइट क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है, देयर आर डैश मेन स्टेप इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर जो 7 हमारे पास मेन स्टेप हैं। नेक्स्ट हम जब क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको वहाँ से इन 7 के जो नाम है वो भी बता दूंगा। उसके बाद है, रीजनली द मोस्ट वेल डेवलप्ड साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी एंड फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय मलेशिया इज़ एट रैंक। जो मलेशिया का रैंक है वो रैंक 3 है। इसके अलावा कोई 1-2 और कंट्रीज़ है जैसे सिंगापुर है शायद और इंडिया है, उनके भी आप लोगों ने रैंक देख लेने हैं, वो आपके लेक्चर में गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास है, डैश इज़ प्रिवेंशन ऑफ द अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ रिसोर्स
एक्सेस कंट्रोल जो इसका राइट आंसर है, एक्सेस कंट्रोल इज़ प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ आ रिसोर्स। उसके बाद है जी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ए फायरवॉल शुड बी प्लेस्ड एट द नेटवर्क पेरीमीटर एंड द इंट्रेंस टू डाटा सेंटर। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर सिक्योरिटी फंक्शन परफॉर्म बी द पेरीमीटर एनजीएन फायरवॉल आर, जो इसका ऑप्शन डी है राइट आंसर, APPT अटैक प्रिवेंशन। नेक्स्ट हमारे पास है द की चैलेंजेस विद मोबाइल टेक्नोलॉजी इज डैट डैश एनजीएन ट्रेडिशनल इंटरप्राइज सिक्योरिटी पेरीमीटर बाउंड्रीज हैज़ डिसअपीयर्ड। उसके बाद जो हमारे पास था रिकमेंडेड मैनर्स टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा विद अ वर्चुअल मशीन विद द वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। सॉरी, ये इसमें वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट है जो हमारा है CS435, उसके अंदर ये होता है वर्चुअल मशीन, VM स्टैंड फॉर इज़ टू, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इनक्रिप्टेड स्टोर ऑन वर्चुअल एंड क्लाउड सर्वर्स। उसके बाद है जी ऑन द वन ऑफ द मेन चैलेंज इन स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू सिक्योरिटी इज़ lack of budget and resource allocated from security। उसके बाद है जी एट विच पॉइंट malicious entity black hat hackers attack for website defacement in an IT network, तो जो वेब सर्वर इन DMZ है ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद हाउ वेब एंड ईमेल कैन बी सिक्योर्ड अगेंस्ट मालवेयर एंड अटैक्स इन एन एंटरप्राइजेज IT नेटवर्क, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है बाय ब्लॉकिंग अनऑथराइज्ड ट्रैफिक एट एच। उसके बाद है जी डैश आर द मेन फेज स्टेप इन बिजनेस कंटिन्यूटी लाइफ साइकिल, एनालिसिस है, डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंट एंड वैलिडेट, ये इसके जो 4 स्टेप हैं। उसके बाद है जी डैश इंटरप्राइजेज हैव देयर ओन वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स, कि कितने % इंटरप्राइजेज के अपने जो है वल्नरेबिलिटी के अपने स्कैनर हैं, वो 5% है। उसके बाद है जी डैश प्रोजेक्ट सीक्वेंस इज़ फॉलोड इन इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, एस्टेब्लिश ट्रैक MSB पायलट इम्प्लीमेंट अक्रॉस IT कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद है जी डैश कैटेगरी हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ CIS बेंचमार्क, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इसका राइट आंसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ CIS बेंचमार्क। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है, बार बार रिपीट होता है, तो आपने इसको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास है डैश कैटेगरी हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ CIS बेंचमार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो था मैक्सिमम नंबर ऑफ CS और ये है मिनिमम नंबर ऑफ CIS, ये इसका राइट आंसर है मल्टी फंक्शन पॉइंट डिवाइस। उसके बाद है जी व्हाट डज ऑडिट एक्सप्लेन अबाउट कंट्रोल इन CIS बेंचमार्क, टेल हाउ टू चेक द कंट्रोल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद है जी अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबिलिटी CIS डिवाइस कंट्रोल इन डैश कैटेगरीज, लेवल 1 और जो लेवल 2 है इसका राइट आंसर है। उसके बाद है जी फ्रीक्वेंसी ऑफ अपडेटिंग द सिग्नेचर फाइल फॉर एंटीवायरस प्रोग्राम मस्ट बी सेट टू डेली बेसिस, ये भी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी आपको आ सकता है और MCQs में भी। ये आपसे टेबल बना होगा और वो पूछेंगे कि डेली बेसिस कौन सा है, वीकली कौन सा है, फॉरनाइटली कौन सा है और मंथली कौन सा है। उसके बाद है जी द डायरेक्ट कंसोल यूज़र इंटरफेस शुड बी डिसेबल। उसके बाद है जी अ प्रोग्राम और डिवाइस दैट कैन मॉनिटर डाटा ट्रैवलिंग ओवर अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड स्नीफर। उसके बाद है जी इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम आर डिस्प्लेज एज यूनिकोड में वो डिस्प्ले होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन भी आ सकता है शॉर्ट में कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो किस जो कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन है, इसमें है पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजीज़। उसके बाद है जी अंडर विच कैटेगरी CIS बेंचमार्क MS विंडो सर्वर्स फॉल, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा इसके अंदर MS विंडो फॉल करता है। उसके बाद है जी OWASP क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस, ISACA एंड ISC2 आर एग्जाम्पल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स एसोसिएशंस। नेक्स्ट हमारे पास है MS एक्सचेंज सर्वर फॉल अंडर डैश कैटेगरी ऑफ CIS बेंचमार्क, जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है ये इसका राइट आंसर है।
आपके लेक्चर में गिवन है CS बेंचमार्क, उसके अंदर मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम कौन सा है, उसके बाद इसकी कैटेगरीज हैं डिफरेंट। तो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, सर्वर सॉफ्टवेयर है, क्लाउड प्रोवाइडर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके आगे इसके अंदर कौन कौन सी जो चीज़ है वो लाई करती है। ये आप लोगों ने अच्छे से याद करना है, आपके MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी AD इन एन इंटरप्राइजेज नेटवर्क। इन्होंने लगाया हुआ है कि ऑप्शन डी नेटवर्क ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, नॉट श्योर यू कैन आल्सो वेरीफाई। कहते हैं कि आप इसको वेरीफाई कर लेंगे दफ़ा, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी ही राइट है, लेकिन आप फिर भी इसको एक दफ़ा ChatGPT या गूगल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट 36 है, DISA गिव अस द फॉलोइंग फीचर सेट एज कम्पेयर टू CIS, गुड कंट्रोल विद नो अनयूजेबल टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है N+1 रिडंडेंसी पैटर्न इज समटाइम्स रेफर एज पैरेलल रिडंडेंसी। नेक्स्ट हमारे पास है द बेस्ट मॉडल ऑफ पाकिस्तान to effectively address the weakness in the cyber security is adopt 4-layer security information 4-layer security transformation। अभी हमने ऊपर नाम देखे थे 4, ये वही 4 इधर आएंगे, ठीक है। इधर मैं आपको कहीं दिखा भी देता हूँ, इधर कहीं था वो वाला हमारा, तो वो 4 नाम ये वाले हैं, उनके आपको नाम दिखा दूँ कि वो नाम कौन कौन से थे। ये देखें जी, एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट और वैलिडेट, ठीक है जी। ये 4 नाम है, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आए तो आपने वहाँ पे ये नाम लिख देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 39 है, डैश इज टेक्निक यूज टू गेन अनऑथोराइज एक्सेस टू कंप्यूटर वेयर इन द intruder send message with a source IP address that has been forget to indicate that the message are coming from trusted source। तो स्पूफिंग या स्पूफिंग लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। उसके बाद द की एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन मैनेजमेंट प्रोसेस इज रिस्क असेसमेंट। उसके बाद डैश इज़ द फर्स्ट लेयर इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क, जो सिक्योरिटी हार्डनिंग है इसका जो फर्स्ट स्टेप है। ये आप लोगों ने 4 नाम रखने हैं कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। मेरे ख्याल से फर्स्ट है जी सिक्योरिटी हार्डनिंग, सेकंड वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, फिर जी सिक्योरिटी इंजीनियरिंग और सिक्योरिटी गवर्नेंस 4 पे है, लेकिन आप लोगों ने एक बार इसको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद जी पर्पज़ ऑफ SIEM सोल्यूशन इज़ लॉग एग्रीगेशन सिक्योरिटी इवेंट्स डैशबोर्ड इवेंट कोलरेशन एंड रूट काज एनालिसिस। नेक्स्ट हमारे पास है डैश आर 4 लेयर ऑफ ट्रांसमिशन मॉडल इन सीक्वेंस, सिक्योरिटी हार्डनिंग, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग और सिक्योरिटी गवर्नेंस। ये देखें, जब जो भी मैंने आपको ऊपर बताया कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये देखें जी, यहाँ पे कंफर्म हो गया कि हमें कि ये ऐसे ही है, सेम एज इट इज़ ही है। उसके बाद जी सरप्राइजिंगली इन डैश ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान ऑल टाइप सिक्योरिटी पास्चर हैज़ बीन फाउंड टू बी डेफिशिएंट, 95% इसका राइट आंसर है। उसके बाद है जी इफ़ अ सिस्टम इंटर्स इनटू डैश स्टेट्स इट इज़ सिक्योरिटी वायलेशन, अनसिक्योर इसका जो राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, इसमें से आपको मैं सिर्फ वो बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, बाकी आप लोगों ने खुद रीड करने हैं। ये फ़ाइल अगर आपको चाहिए होगी तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं आपको फ़ाइल प्रोवाइड कर दूँगा। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी, कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। आपने इसकी डेफिनेशन देखनी है। उसके बाद है जी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बाय साइंस डिफाइन, यानी कि साइंस की डेफिनेशन के मुताबिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है। प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, यूज, डिस्क्लोजर, डिसरप्शंस, मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन। उसके बाद है जी देयर आर 3 पिलर्स रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये हमने MCQs में देखा था, पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी। उसके बाद है जी यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ 3 मेन पिलर्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी।
इसमें है जी कॉन्फिडेंशियली, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। वो ऊपर था हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पर हमारे पास सिंपल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। तो ये आप लोगों ने कन्फ्यूजन होना, दोनों को अच्छे से याद करना है। उसके अंदर पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी आएगा और इसके अंदर कॉन्फिडेंशियली, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी लेयर इन्वॉल्व इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट नेम। ये जो 4 इसके अंदर लेयर्स हैं, ये भी हमने एमसीक्यूज में देखा था, सिक्योरिटी हार्डनिंग, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग और सिक्योरिटी गवर्नेंस, ये 4 इसके जो नाम हैं। उसके बाद है जी एनलिस्ट द 5 CIS कंट्रोल दैट एलिमिनेट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन वल्नरेबिलिटी। तो जो CIS के 20 कंट्रोल है उसमें से ये 5 है जी। इन्वेंट्री ऑफ ऑथोराइज एंड अनऑथोराइज डिवाइस, इन्वेंट्री ऑफ ऑथोराइज एंड अनऑथोराइज सॉफ्टवेयर। उसके बाद है सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन फॉर सॉफ्टवेयर ऑफ हार्डवेयर, कंटिन्यूस वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड रेमेडिएशंस। उसके बाद है जी कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है राइट द नेम ऑफ एनी 2 फेमस SAM सोल्यूशन डेट आर अवेलेबल इन मार्केट। तो ये कुछ नाम गिवन है, आप लोगों ने इसमें से कोई से 2-3 याद कर लेने हैं। उसके बाद है जी नेम ऑफ द डिफरेंट स्टेक होल्डर डेट विल कंडक्ट द सिक्योरिटी। ऑपरेशन टीम्स है, सिक्योरिटी टीम, IT मैनेजमेंट, कंसल्टेंट है और बिजनेस है। उसके बाद जी हाउ डिफरेंट वर्जन SSH प्रोटोकॉल सपोर्ट, हमने उसके नाम लिखने हैं SSH1 एंड SSH2, ये 2 हैं, ये आप लोगों ने याद कर लेने। उसके बाद 3 टाइप ऑफ रिडंडेंट साइड मॉडल, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए ये आपको लाजमी आएगा, इसको आपने अच्छे से याद करना है। इसके अंदर जो 3 साइड हैं, एक होती है होल्ड, एक कोल्ड और एक वार्म। उसके बाद आप लोगों ने इनकी डेफिनेशन भी याद करनी है कि इनमें क्या फ़र्क होता है, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद है सिक्योरिटी हार्डनिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी वर्क फ्लो, ये इसका वर्क फ्लो है, ये आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद है जी राइट 5 स्टेप इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम, असेसिंग सिक्योरिटी रिस्क एंड गैप्स, इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स। उसके बाद है जी मॉनिटरिंग, मेजरमेंट एंड एनालिसिस। नंबर 4 पे मैनेजमेंट, रिव्यू एंड इंटरनल ऑडिट। और 5 पे है एक्सीडरेशंस और टेस्टिंग। उसके बाद अच्छी है बेंचमार्किंग, प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी। उसके बाद है जी आप लोगों ने सारे देखने हैं, मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है। ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, आपने इसको याद करना है कि व्हाट इज़ एन IT असेस। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास मेजर कंपोनेंट इंटरप्राइजेज IT नेटवर्क, ये भी आप लोगों ने याद करना है। उसके बाद बाकी सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देख लेने हैं। ये जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये टेबल आएगा आपको लॉन्ग में, उसके सामने ये लिखे होंगे नेम, सबसे पहले होगा बोर्ड, फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्ट्रीमिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टीयरिंग कमेटी, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी, और उसके बाद है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम्स। वो आपसे पूछेंगे कि डेली कौन सा है, वीकली कौन सा है, मंथली कौन सा है और क्वार्टर कौन सा है, ये आगे पीछे करके लिखे होंगे, आपने इनको मैच करना है। ये आप लोगों ने लाजमी याद करना है, आपके 5 नंबर पक्के हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये वो जो 7 स्टेप थे, 8 स्टेप जो हमने ऊपर के MCQs में देखे थे। सबसे पहले जी आइडेंटिफाई क्रिटिकल असेस, फिर रिसर्च ऑन एप्लीकेबल सिक्योरिटी कंट्रोल, फिर चेकलिस्ट ऑफ एप्लीकेबल कंट्रोल, फिर डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल इन SOP, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, फिर वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन और इम्प्लीमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड मॉनिटर। आप लोगों ने एक तो ये सेम एज इट इज़ याद करने हैं 8। उसके बाद आप लोगों ने याद करना है कि नंबर 5 पे कौन सा था, 4 पे कौन सा था। आपको पेपर में इस तरह देगा कि डॉक्यूमेंट कंट्रोल इनटू SOP, और आगे वो पूछेगा कि ये मेथडोलॉजी में 8 स्टेप मेथडोलॉजी में कौन से नंबर पे लाई करती है। ठीक है जी। उसके बाद है जी IT असेस्ड लाइफ साइकिल, ये जो उसके 7 लाइफ साइकिल हैं, प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, इंस्टॉलेशन, सिक्योर, एक्सेप्टेंस, सपोर्ट एंड मेंटेन, रिक्वायरमेंट एंड डिस्पोजल। उसके बाद ये भी एक इम्पोर्टेंट है जो नीचे ये सिस्टम की डायग्राम है, CIS एंड DS कंपैरिजन।
इसमें हमें ये गिवन हो गए, टेबल सिस्टम गिवन हो गए, साथ ये भी गिवन हो गई और ये भी। हमने यहाँ पे सिर्फ लिखना है HTTP सर्वर 1 प्राइमरी और HTTP सर्वर 2 फेल ओवर। उसके बाद इसके अंदर ये 3 नाम लिखेंगे, लोड बैलेंसर, HTTP सर्वर 1 और यहाँ पे जो नेम लिखा होगा HTTP सर्वर 2 है मेरे ख्याल से। तो आप लोग ये हैंड आउट से कंफर्म कर लेना इसको, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी, आपके लेक्चर में भी है, तो वहाँ से आप लोग इसको कंफर्म कर लें। ये जो 4-5 क्वेश्चन थे, एक ये ITSS वाला, उसके बाद ये जो 2 डायाग्राम्स हैं, उसके बाद ये एक जो है 8 जो है मेथडोलॉजी स्टेप है, उसके बाद ये जो है डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टर वाला। तो ये आप लोगों ने 4-5 क्वेश्चन लोगों लाजमी करने, इसमें से आपको 1 या 2 लाजमी आएंगे, हर एक स्टूडेंट को आएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो की समझ आई होगी। अगर इस वीडियो में कोई गलती हो या मैंने कोई MCQ गलत करवा दिया हो, तो अगर किसी को उसके बारे में सही आंसर पता हो तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे, ताकि सारे स्टूडेंट हैं जो उधर से देख के तो अपने पेपर में सही कर सकें। तो बाकी अगर कोई भी आपको चीज़ समझ ना आई हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर किसी को फ़ाइल चाहिए हो तो व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको फ़ाइल भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।